चुनाव में जब आप वोट डालने जाते हैं तो एक विकल्प नोटा का भी रहता है। नोटा अर्थात नन ऑफ द अबव। कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा का बटन दबा दीजिए, आपका विरोध दर्ज हो जाएगा। आप सोचेंगे कि कितनी अच्छी बात है, कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो सभी को अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में नोटा को लागू कराने के पीछे कौन लोग थे और उनकी नीयत क्या थी। इसके बाद ही आप नोटा के पीछे के असली खेल को समझ पाएंगे। वर्ष 2009 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL नाम के एक NGO ने सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए जनहित याचिका दायर की थी। PUCL वही संगठन है जिसके कई सदस्य नक्सलियों और माओवादियों से संबंधों के कारण जेल जा चुके हैं। PUCL ने ही आतंकवादी अफजल गुरु और याकूब मेमन की फांसी के विरुद्ध याचिका दायर की थी। आतंकवाद विरोधी कानून AFSPA कानून के खिलाफ अभियान चलाने वाला संगठन भी यही है। कश्मीर में पत्थरबाजों पर जब पैलेट गन का प्रयोग किया गया तो सबसे पहले PUCL ही कोर्ट पहुंच गया। शहरी नक्सलियों के जो भी मुकदमे चल रहे हैं उनमें भी यही NGO बचाव में खड़ा है। PUCL स्वयं को मानवाधिकार संगठन बताता है। इसकी स्थापना देश के अग्रणी नेता जयप्रकाश नारायण ने की थी। पहले PUCL में अलग अलग दलों और विचारधाराओं के लोग हुआ करते थे, लेकिन अब ये संगठन पूरी तरह से वामपंथियों के कब्जे में है। वामपंथ का पहला और अंतिम ध्येय यही है कि किसी भी तरह लोकतंत्र को नष्ट करके साम्यवादी व्यवस्था लाई जाए। मजदूरों और किसानों के नाम पर एक पोलित ब्यूरो बना लो, आपस में ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाते रहो, ठीक वैसे ही जैसे चीन में होता है। चीन वाला मॉडल भारत में लागू करने के लिए सबसे आवश्यक है कि भारत के लोकतंत्र को कमजोर बनाया जाए। लेकिन वामपंथी जानते हैं कि ये काम इतना सरल नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करने की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। हमारे देश में चुनावों में लगभग 70% वोट पड़ते हैं, यानी 30% लोग तो वैसे ही लोकतंत्र से दूर हैं। नोटा को वर्ष 2014 में 60 लाख वोट मिले थे। ये कुल वोट का लगभग 1.2% है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी नोटा का लगभग यही प्रतिशत रहा। ध्यान रहे कि नोटा के वोट से चुनाव के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि नोटा को सबसे अधिक वोट मिल गए तब भी न चुनाव रद्द होगा न फिर से मतदान होगा। 100 में से 90 वोट अगर नोटा को मिल जाए तब भी बचे हुए 10 में से सबसे ज्यादा वोट लेने वाला ही जीता हुआ माना जाएगा। यानी नोटा वोट की बर्बादी से अधिक कुछ भी नहीं है। वास्तव में नोटा लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। ये वो दिमक है जिसे फैलने की छूट दी गई तो लोकतंत्र की पूरी इमारत खोखली हो जाएगी। हमारे देश में आज भी जात पात के नाम पर शराब बांटकर या मुफ्त बिजली पानी के वादे करके चुनाव जीता जा सकता है। विकास की बातें होती हैं, लेकिन अकेले विकास के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। यही कारण है कि राजनीतिक दल किसी को टिकट देते समय उसकी खर्च करने की क्षमता, जाति और धर्म सब कुछ देखते हैं। इसके दोषी राजनीतिक दल नहीं बल्कि मतदाता भी हैं। जब दोष आप और हम में ही है तो राजनीतिक पार्टियां कहां से अच्छा उम्मीदवार उतार देंगी। नैतिकता दिखाकर कौन चुनाव हारना चाहेगा। भाजपा ने केरल में मेट्रोमैन E श्रीधरन को चुनाव में उतारा था। क्या हुआ? केरल में तो सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। एक सामान्य जागरूक व्यक्ति के रूप में हमारे पास यही विकल्प है कि उसे चुने जो दूसरे की अपेक्षा कम बुरा है। यही लोकतंत्र है और ऐसा करना हम सबका राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। लोकतंत्र से बेहतर कोई और व्यवस्था हो ही नहीं सकती। इसे सशक्त बनाना हम सबका उत्तरदायित्व है। ये बात विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होती है जो जात पात या किसी अन्य लालच में आकर वोट नहीं देना चाहते। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ ऐसे मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है और यही कारण है कि वामपंथ ने इस वर्ग को भ्रमित करने के प्रयास शुरू कर दिए। इस काम में उनका सबसे बड़ा हथियार है नोटा।
नोटा सिर्फ और सिर्फ समझदार जागरूक मतदाताओं के वोट को बर्बाद करने का तरीका है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, भारतीय लोकतंत्र जाति, शराब और साड़ी के नाम पर वोट डालने वालों का गुलाम बनता जाएगा। और यही वामपंथी चाहते भी हैं। इस बात को समझें ताकि अनजाने में ही सही आप उनके मिशन में सहायक न बने।